नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य। देख रहे हैं इस वक्त आपका अपना चैनल। हमारे आज इलाहाबाद प्रयागराज में बाम सेब का 37वां राज्य अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता कमलाकांत कुमार कालेसर कर रहे हैं। इस वक्त बीएसएफई की राष्ट्रीय संयोजिका अमिता बौद्ध जी हैं, तो उनसे हम जानकारी लेंगे आज विद्यार्थियों की क्या सिचुएशन है। और हाल में अभी अमृत महोत्सव का जो चल रहा है, तिरंगा अमृत महोत्सव का, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। मैडम जी, अभी अमृत महोत्सव का जो माहौल चल रहा है, घर घर झंडा, घर घर हर जगह, लेकिन अभी हाल में देखा हमने कि जो आरएसएस का जो सचिवालय है, वहाँ हमने देखा आज भी आरएसएस का झंडा है। वहाँ ऐसा क्यों? बीजेपी योगी जी को अपमानित किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने जो है बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया हुआ है अपने मीडिया के माध्यम से। अभी का जो आज़ादी का है, तो आज आज़ादी का जो महोत्सव ये मना रहे हैं, 15 अगस्त 1945 को आज़ादी की बात ये करते हैं और उसी आधार पे ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगर अमृत की ये बात कर रहे हैं तो इस देश में बहुत सारे मृत भी हो रहे हैं। अभी हाल में आपने कल की घटना देखा, मेघवाल नाम का बच्चा पानी के लिए जो है उसकी मृत्यु हुई। दूसरी बात यह है कि आज़ादी का तात्पर्य पेरियार ललई साहब कहते हैं, यादव जी कहते हैं, आपके घर की जवान लड़की रात में 12 बजे 2 किलोमीटर पैदल जाए, सुरक्षित वापस लौट के, उसको आज़ादी कहते हैं। आज के समय में हम हमारी बेटियों को दिन में नहीं छोड़ सकते, रात की बात बहुत दूर की है। तीसरे संदर्भ में आपको बताऊं, आज़ादी 15 अगस्त 1945 को मिलती है। 16 अगस्त को अन्ना भाऊ साठे मुंबई में कहते हैं ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जिस तरीके से इन लोगों ने घरों घरों में आज तिरंगे लहराने का प्रोग्राम किया, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश में अशिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, भुखमरी, गरीबी, रेप, बलात्कार के लिए क्या घर घर में ऐसा कोई प्रावधान किया गया? नहीं किया गया। तो कौन सी आज़ादी की बात आप कर रहे हैं? ये तो आज़ादी ट्रांसफ़र ऑफ पावर का था, ये आज़ादी तो थी नहीं, ये तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का बिल था। तो देश की जनता को गुमराह करने का प्रोग्राम लगातार चलाया जा रहा है, जिससे आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं आपसे मतलब वो कर रही हूँ, जैसे कोई भी आदमी इंजीनियर नहीं पैदा होता, उसे इंजीनियर बनाया जाता है। वकील नहीं पैदा होता, वकील बनाया जाता है। वैसे हमारे समाज में मूर्ख नहीं पैदा होते, मूर्ख बनाए जाते हैं। तो आज़ादी के 74 साल में वर्तमान की शासक व्यवस्था में जो लोग बैठे, आरएसएस बीजेपी के लोग, उन लोगों ने हमारे समाज के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रोग्राम चला रखा है। अब आरएसएस के लोगों ने अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लगाया, बाकी जगह लगाने का प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये बात उनको भी पूछनी चाहिए कि भाई आपने ये दोहरा चरित्र क्यों निर्माण किया समाज के बीच में। मुझे इस संदर्भ में इतनी ही बातें आपको बता। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज पढ़े लिखे वर्ग हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज सरकारी योजना को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसा आए दिन धरना प्रदर्शन छात्रों के प्रति ऐसा देखने को मिलता है। अभी हाल ही में जो अग्निपथ योजना लागू किया गया, तो इसमें विद्यार्थियों का, जो सरकार कह रही है कि इसमें विद्यार्थियों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, उनके भविष्य में उनके भविष्य जो सही होगा, उनको रोजगार मिलेगा, तो इस पर क्या कहना है? क्या वो सही है जो अग्निपथ की योजना लागू की? देखिए, अग्निपथ की जो योजना अभी लागू की गई है, बड़े पैमाने पे अग्निवीर कहा गया है। तो लगातार ऐसा रहा है कि जब किसी को गुमराह करना है तो उसको ऐसे नाम और पदवी दे दो ताकि वो उसी में भ्रम में पड़ जाए। जैसे समाज के लोग को हल्दी दिखाओ तो समाज पीला हो जाता है, हल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो केवल समस्या बताते हैं, समस्या पे समाधान नहीं करते, और हमारा समाज सोचता है समाधान हो गया। उसी आधार पे आपको बताना चाहूँगी, जो अग्निवीर का इन लोगों ने नौटंकी ला के रखा हुआ है। अभी जैसे एग्जांपल देती हूँ कि इन्होंने अभी जो एक हरियाणा का एक कोटेशन आया कि अगर आप सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तो आपको 500 देना पड़ेगा और प्राइवेट में तो 1100 सरकार देगी। वैसे अभी वर्तमान में सरकार ने नियम बना के रखा है हमारे बच्चों का। पहले तो उनका एम छोटा कर दिया, दूसरा वो जो बच्चे वहाँ पे जाएंगे अग्निवीर के नाम पे जाएंगे, वो अग्निवीर एक तरीके से कहा जाए तो हमारे समाज में जो अभी SC ST OBC के, जैसे ये जब प्रस्ताव आया और जो SC ST OBC के जो विधायक सांसद पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने मुंह नहीं खोला। मैं उनसे ये सवाल करूंगी, हमारा विद्यार्थी वर्ग, हमारा युवा, हमारा छात्र, वो तो आंदोलन कर ही रहा है, लेकिन जिन लोगों को उन लोगों ने पंचवर्षीय योजना के तहत सांसद पार्लियामेंट भेजा, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अपना अटेंशन पाने के लिए केवल शासक वर्ग की चाटुकारिता कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे सत्यानाश हमारे युवाओं के हो रहे हैं। अगर वो अटेंशन पाने के लिए चाटुकारिता करना छोड़ दे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर SC ST OBC के जो लोगों पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे लोगों ने अपने भविष्य का निर्माण, अपने बच्चों की भविष्य निर्माण वहाँ भेजा, अगर वो बोलना शुरू कर दे तो बड़े पैमाने पर हम परिवर्तन में आगाह ला सकते हैं और हम उनके साथ में सहभागी हो सकते हैं। तो मैडम जी, अभी जिन विद्यार्थियों ने विरोध किया, विरोध करने के बाद जब जो फॉर्म अप्लाई हुआ अग्निवीर का, तो उसमें हमने देखा कि
ज़्यादा से ज़्यादा जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे या नहीं थे, लेकिन फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई हुआ, इसका क्या रीज़न है? आप विरोध भी कर रहे हो, उसके बाद फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या संदेश देना चाहते मैं आपको बताऊं, पहली बात तो विरोध संगठित तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि जिन लोगों ने विरोध किया वो वही लोग, जैसे क्या होता है देश में क्या है, वही दुश्मन है। जैसे दो आदमी दो भाई दुश्मन है, एक भाई ने मारा दूसरे भाई ने बचा लिया, लेकिन हम कहाँ जाएंगे दुश्मन के खेमे में? मान लिया जाए मैं एक प्रॉपर वे में जा रही हूँ और किसी ने मुझे मारा, तो वो दोनों भाई दुश्मन है, एक ने मारा और एक ने बचाया, तो मैं क्या करूँगा? जाते आके दुश्मन के खेमे में रहूँ। वैसे उन्हीं लोगों ने क्या किया, उन्हीं लोगों ने विरोध किया, वही लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। बड़े पैमाने पर अवेयरनेस जो था समाज में, वो चीज़ें लोगों ने जागृति के आधार पर हमारे लोगों तक नहीं पहुँचाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो केवल मुद्दा उठाया गया, हाईलाइट किया गया और मुद्दा उन्हीं लोगों ने अपने हाथ के कंट्रोल में ले लिया। आप मुझे बताओ, SC ST OBC का कोई संगठन बड़े पैमाने पे विरोध में शामिल हुआ था संगठित तरीके से? आपको दिखा कहीं पे? अगर SC ST OBC का संगठन अगर ईमानदारी से शामिल हुआ होता, आंदोलन सड़कों पे किया होता, तो गारंटी के साथ जो तोड़फोड़ हुई है वो ना करता, क्योंकि वो संवैधानिक दायरे में रह के आंदोलन करता है ना। और आपने देखा वो बड़े पैमाने तोड़फोड़ की गई, तो वो जो तोड़फोड़ की गई, सरकारी संपत्तियों का नुकसान भी किया गया, तो बड़े पैमाने पे हमारे संगठन अगर होते तो वो संविधान के आधार पे काम करते। लेकिन हमने ये भी सुना कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये किसान नहीं है, ये युवा हैं, अगर ये एक बार लग गए तो रुकने वाले नहीं है। लेकिन हमने देखा कि किसानों से पहले इन्होंने हार मान लिया। एक्चुअली देश का युवा भी है वो मिसगाइड मिसाइल है, उसको सही वे नहीं पता है किधर जाना है, और सही वे ना पता होने का मतलब ये है कि बहुत शिक्षा हो जाना, उसके पास योग्यता हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 29 में ये बातें कही कि बहुत ज़्यादा जिसके पास शिक्षा है वही वक्त योग्यता की हासिल हो, ये अब हम नहीं कह सकते। शिक्षा का मतलब केवल डिग्री तक समझ में आता है, बुद्धिमानी वहाँ काम नहीं करती है। बुद्धिमानी अगर आपको काम करनी है तो आप ये सोचो, जिस समाज से निकल के आप IAS PCS बनने जा रहे हो, आप आंदोलन कर रहे हो, उस समाज की दशा को देखो। जब आपको उस समाज की दशा समझ में आएगी तब जाके आप दिशा बदलने के लिए युवाओं को सड़क पर उतार सकते हैं। तो युवाओं को अभी वर्तमान के हालातों को समझ नहीं, युवाओं को जोश तो है लेकिन होश नहीं है। और होश कब आएगा? जब कैडर बेस्ड संगठन उनके बीच में जाएगा। और हम BSFI के माध्यम से यही प्रयास करेंगे कि हम हर उन युवाओं के बीच में जाएं, मेल फीमेल के बीच में जाएं, उनको एक कैडराइज संगठन दें, ताकि उन आने वाले समय में वो अपने जो है समस्या के समाधान के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज करें, इस फोरम को जो है उपयोग में लाएं, और हम बेहतर उनको जो है भविष्य देने का काम करें। मैडम ये कह रहे हैं BSFI के माध्यम से हम विद्यार्थियों को जागृत करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे बीच एक अखिल भारतीय संगठन है जिसमें बहुत तेज़ी से लोगों को उसमें काम कर रहे हैं, और हर जगह, चाहे लड़ाई लड़ने के मामले में हो, चाहे रोज़गार के मामले में हो, हर जगह वो धरना प्रदर्शन करवाता है। तो ये जानकारी है कि वो बहुत दिन से धरना प्रदर्शन करवा रहा है, लेकिन जो मकसद है उनके लोगों का, जो मूवमेंट है, वो नहीं पूरा हो पा रहा है। या अग्निपथ का जो लड़ाई लड़ी गई उसमें हमने देखा कि अखिल भारतीय संगठन के बहुत सारे छात्र थे, बहुत सारे नेता थे, लेकिन उनका ये मकसद नहीं पूरा हो। क्या वो जागृति नहीं कर रहे हैं? वो भी कहते हैं कि हम जागृति कर रहे हैं, विद्यार्थियों के हक के लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, आपकी ये बातों को मैं यहाँ बताना चाहूँगी, बार बार मैं एक समानता का व्यवहार, मतलब समानता की बातें बीच में ला रही हूँ। एक तरीके से आपको बताए, मैं डॉक्टर बाबा साहब के एक उदाहरण में उनसे बहुत प्रेरणा मैंने ली है। एक उदाहरण देती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समानता के पक्षधर नहीं थे, बल्कि समानता प्रतिस्थापित करने के पक्षधर थे। समानता का पक्षधर क्या होना? कोई आदमी बाहर से आए, सभी को 100 रुपये दे दे, सभी को, जितने लोग वहाँ बैठे हों 50-100 लोग, उनको 100-100 रुपये दे दिए, होता है समानता। लेकिन कोई आदमी अगर समानता प्रतिस्थापित करना चाहता है तो वहाँ पहले जाएगा, वो सबसे पूछेगा, भाई आपके पास 20 रुपये है, अच्छा लो 80 रुपये आप ले लो, मैं 100 सबको देना चाहता हूँ। यहाँ पे इक्वलिटी प्रतिस्थापित होती है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या करते हैं, संगठन वो दुश्मन का है। SC ST OBC का कोई भी आदमी मुझे बताओ जो मेन हेड लीडिंग में हो, नहीं है। अगर है भी तो उसका माइंड ब्रेस करके हमारे ही समाज के विरोध में उसको खड़ा किया गया। अब संगठन विरोधियों